associative mapping. Okay, it is also called as K-way set associative mapping. K-way मतलब यहाँ पे 2 वे भी हो सकता है, 4 वे, 8 वे, 16 वे एंड सो ऑन, इस तरीके से होंगे. सो व्हाट इज के वे? दैट मीन्स अब ये क्या है? सेट एसोसिएटिव मैपिंग. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मैपिंग एंड fully associative mapping. Clear? It uses the formula of direct mapping to find out which block comes on which line. K mod n. इस फॉर्मूला का यूज करेगी, K mod n. ओके, सो सेट एसोसिएटिव मैपिंग में क्या है? लाइन नंबर की जगह पे हम क्या फील्ड लिखेंगे? वहां पे सेट 7 बिट्स. टोटल देयर वर 7 बिट्स. ओके, फुली एसोसिएटिव में यहाँ पे क्या था? लाइन नंबर था. दिस रिमेन सेम. दिस इज ब्लॉक ऑफसेट एंड दिस इज टैग. ओके, तो जो सेट एसोसिएटिव मैपिंग है, लाइन नंबर की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? सेट नंबर. सेट द कैश मेमोरी विल बी डिवाइडेड इनटू सेट्स हियर. L0, L1, L2, L3. This is set 0 and this is set 1. क्लियर? जो दो लोकेशन है वो रिप्रेजेंट करेंगी सेट 0, दो लोकेशन सेट 1, यानी कि दो सेट बन रहे हैं. अगर आपके पास E1, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल. कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कौन सा ब्लॉक कौन से लाइन नंबर पे आएगा? यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट मैपिंग, K mod n. ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट होगा. जो n है, n वहां पे क्या था? लाइन नंबर था. n विल बी द सेट नंबर. ओके, नंबर ऑफ लाइंस. ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस. यहाँ पे n क्या होगा? इट विल बी द नंबर ऑफ सेट. अब नंबर ऑफ सेट इसमें कितने होंगे? 2 सेट होंगे. तो k विल रिमेन सेम, यानी कि 0 मोड सेट कितने हैं? 2. 1 मोड 2, 2 मोड 2. दिस विल कंटिन्यू अप टू द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द मेन मेमोरी. 31 है हमारी एग्जांपल में, तो 31 मोड 2. लास्ट जो होगा दैट विल बी 31 मोड 2. डिफरेंस इज दैट फॉर्मूला सेम है, K mod n, बट डायरेक्ट मैपिंग में n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ लाइंस इन द कैश मेमोरी. हियर इन सेट एसोसिएटिव मैपिंग n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ सेट्स इन द कैश मैपिंग. ओके, तो ब्लॉक, अगर पहला ब्लॉक कैलकुलेट कर लो कौन सा आ रहा है? 0 mod 2. 0 mod 2 क्या होगा? अब 0 2 0 0 0 आ जाएगा, यानी कि ब्लॉक 0 आपका यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है. क्यों? क्योंकि ये सेम सेट है, सेम सेट है. ठीक है, नेक्स्ट इज 1 mod 2. इसमें रिमाइंडर क्या आएगा आपका? व्हाट विल द रिमाइंडर? 1 आएगा. दैट मीन्स ये कहाँ पे होगा? ब्लॉक 1 जो है वो किस में होगा? सेट 1 में. 0 रिप्रेजेंटिंग ब्लॉक 0 इज इन 0, ब्लॉक 1 इज इन सेट 1. ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक 1 आएगा. उसके बाद 2 mod 2, रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे? 0. क्लियर है? सेकेंड ब्लॉक कहाँ पे आएगा? लाइन नंबर 0 पे. यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है. तो सिंपल सी बात है, जो लाइन नंबर 0 और लाइन नंबर 1 है वो ब्लॉक्स उसमें रेप्लिकेटेड होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे? सारे ब्लॉक सेट 0 में इवन ब्लॉक्स होंगे. L2 और L3 यानी कि सेट 1 में कौन से ब्लॉक होंगे? ऑड ब्लॉक्स. V1 V3 V5 V7 अप टू V31. ये ऑड ब्लॉक्स आएंगे L2 और L3 में, इवन ब्लॉक्स आएंगे आपके L0 और L1 में. ओके, सो इसमें जो है ना K वी सेट एसोसिएटिव मैपिंग. अब K क्या है यहाँ पे? K इज अ नंबर ऑफ सेट्स. ओके, इसमें हमारे 2 सेट बन रहे हैं. दैट मीन्स इट इज अ 2-way set associative mapping. It will be block offset or you can say block size. Okay, second will be the number or you can say set number of sets. ठीक है, अब नंबर ऑफ सेट हमारे एग्जांपल में कितने बन रहे थे? 2 सेट बन रहे थे. 2 raised to 1 is equal to 2. Clear? So number of bits representing the set will be 1 here. Okay, तो टैग में हमारे पास कितनी बिट्स रहेगी? यहाँ पे 2 and 3. यहाँ पे हमारे पास रहेगी 4 बिट्स दैट आर रिप्रेजेंटिंग द टैग. एग्जांपल ले लेते हैं हम. 0 0 1 0 0 0 0. दिस इज एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU.
तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे आपके कौन सा सेट है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा वर्ड है। तो जो लास्ट की 2 बिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी ब्लॉक साइज। ओके, लास्ट की जो 1 बिट है इट इज रिप्रेजेंटिंग द सेट नंबर, दैट इज मतलब सेट 0 पे है वो ब्लॉक, सेट 0 पे है, L0 L1 L2 L3। तो ये हमारा सेट 0 था, तो ये हमारा सेट 1। अब इसमें पता चल गया कि जो CPU है इट वांट्स टू एक्सेस द ब्लॉक फ्रॉम सेट 0, सेट 0 से एक्सेस कराना चाहता है ब्लॉक को। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टैग। अब टैग आप यहाँ पे देख लो, टैग यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो टैग यहाँ पे डिफरेंट होगा, टैग यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। ठीक है।